भारत के प्रधानमंत्री ने कई जगह कहा छठ को यूनेस्को में शामिल कर लेना चाहिए। संगीत नाटक अकादमी ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। दुनिया के हर देश में, भारत के हर शहर में एगो बिहार दिखाई दी। 15 सितंबर 1834 को हिंदुस्तान से गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस गए और वो पहुंचे कब? 1 नवंबर 1834 को पहुंचे पानी के जहाज से। खैर विषयांतर हो जाएगा, हम लोग इसमें डूबेंगे तो अपने कल्चर पर। दो बिहारी बैठी तो सब बात ना निकले, कैसे हो सकता? भोजपुरी को कुछ न कुछ कारण लगाया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसको भाषा ही नहीं मानते हैं, बोली कह देते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो हिंदुस्तान के बाहर भी कई देशों में, 1 दर्जन, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, टोबैगो, नीदरलैंड, नेपाल में बोली जाती है और उसके बाद भी ये अपने ही देश में उपेक्षित है, इसको मान्यता नहीं मिल रही है। तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा से लेकर 62 तक भोजपुरी का प्रयोग हिंदी सिनेमा में होता रहा कि गोबरे गणेश बाई हाँ अब उहे विशेष बाई हाँ बा कहाँ यहाँ पे आदमी के भेष बाई हाँ। और जो बात कहे के चाहतनी, यूपी ई, बिहार ई, बंगाल के अपन देश बाई हाँ। वाह वाह। कि दुनिया के स्वर्ग बनौले बिहारी, दिल्ली को दिल्ली, बॉम्बे को बॉम्बे और मॉरिशस को स्वर्ग। मॉरिशस के बारे में कहा जाता है, लोगों ने लिखा है कि भगवान ने पहले मॉरिशस बनाया और उसकी नकल पर स्वर्ग बनाया। दुनिया के स्वर्ग बनौले बिहारी, काहे अपने धरती पर भइले भिखारी। चमकल मॉरिशस, दिल्ली, बॉम्बे, चमके अपनो दुआर, चमके यूपी बिहार, जागे यूपी बिहार, छठी मैया दीही ना आशीषिया। प्रणाम रउआ लोग, इनके हम है ऋचा पराशर और रउआ देख रहल बनी वन इंडिया हिंदी। आज आप सब सोच रहे होंगे कि ऋचा पराशर आज भोजपुरी में क्यों बात कर रही है। बहुत बड़का कारण बा भोजपुरी में बात करे के। हमरा साथे जे बा वो केहू परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन बतावल जरूरी बा। हमरा साथे बनी आज मनोज भाऊक जी। मनोज भाऊक जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया पर खास बातचीत करे खातिर। और मनोज भाऊक जी के आज ले आवे के मकसद बा, रउआ लोग गेस करी, चलिए हम बता देतनी। छठ आवे वाला बा, आ छठ के नाम से जितना उत्साह सब बिहारी के मन में आवेला, हमरो मन में आवेला, भाऊक जी के भी मन में आवेला। भाऊक जी तो रात दिन छठ खातिर काम कर रहल बनी। तो बात यह है कि छठ पूजा को यूनेस्को में शामिल किए जाने की मांग काफ़ी समय से चली आ रही है और ये खबर सबको पता है। लेकिन उस मांग पर बिहार सरकार अब एक्टिव हो चुकी है और उस मेंबर्स की जो लिस्ट है, जो यूनेस्को भारत की तरफ से जो काम करने वाले हैं, उसमें हमारे प्रिय मनोज भाऊक जी को शामिल किया गया है। तो मेरा तो मन हो रहा है यहाँ पर एक ताली बजा दी जाए, लेकिन ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉर्मल भी रखना पड़ेगा। तो मनोज भाऊक जी, बहुत शुक्रिया ऋचा। ये मुहिम भारत सरकार की ओर से है, केवल बिहार सरकार नहीं। और 1-2 महीने से पूरा मामला जो है वो हर जगह सुर्खियों में है। भारत के प्रधानमंत्री ने कई जगह कहा कि इसको अब जो है छठ को यूनेस्को में शामिल कर लेना चाहिए और उसके लिए जो है भारत सरकार, विदेश मंत्रालय हो गया और संस्कृति मंत्रालय हो गया, कला संस्कृति विभाग हो गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र हो गया और एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में, मतलब सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, वो है संगीत नाटक अकादमी। अच्छा। तो संगीत नाटक अकादमी ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो लोग, और उसमें भाऊक जी को शामिल किया गया है। और भाऊक जी को आज वन इंडिया अपने पास पकड़ लाया है कि चलिए अब आज यहाँ बता ही दीजिए कि क्या होने वाला है। तो बात यह है कि भाऊक जी जो है, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। आप गाने लिखते हैं, आप ऑथर हैं, आप लेखक हैं, आप बहुत प्रखर वक्ता हैं और अब तो आप भारत का परचम ये वैसे भी बहुत तरीके से लहराते हैं। आप सबने सुना होगा गिरमिटिया मजदूरों के बारे में। गिरमिटिया मजदूर के वंशज आज पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। कहीं के प्रधानमंत्री हैं, कहीं के राष्ट्रपति हैं और ये सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है। लेकिन ये क्या है, सब कुछ आज हम मनोज जी से विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो वो बात, आप लोगों को लगता है कि बिहार एक राज्य है जो भारत में स्थित है, लेकिन भावुक जी कहते हैं कि बिहार पूरी दुनिया है। बिहार पूरा दुनिया बा, कैसे बा? छठ के दिन अगर देखल जाओ कैमरा के आंख से, अब तो दुनिया बहुत छोट हो गई ग्लोबलाइजेशन में, तो दुनिया के हर देश में, भारत के हर शहर में एगो बिहार दिखाई दी।
भारत के हर शहर में एगो बिहार दिखाई भारत के हर शहर में आ दुनिया के हर देश में हमारे एगो आलेख भी बा कि पूरा विश्व में बाटी बिहार। और उस लेख में मैंने दिखाया है कि कैसे यूरोप में लोग छठ कर रहे हैं, इंग्लैंड में छठ कर रहे हैं, कैसे अमेरिका में छठ कर रहे हैं, कैसे अफ्रीका में छठ कर रहे हैं, कैसे यूएई में, दुबई, आबू धाबी जो गल्फ कंट्री है वहां पर छठ कर रहे हैं। तो ये और कैसे बाजार से जुड़ा हुआ उस पर भी एक है कि यहाँ से सीप मतलब सूप हो गई, सूप हो गई, जो चीज की जरूरत बा वो सब यहाँ से का होता, निर्यात होता। अच्छा। जाता छठ करे खातिर वहां पर, जेकरा वहाँ स्विमिंग पूल, कुछ लोगों ने स्विमिंग पूल में किया। अब यहाँ पर भी हम लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में आप देखिए कि जितनी सोसाइटी है वहां पर सब स्विमिंग पूल छठ का घाट बन जाता है। बिल्कुल। तो ये विदेशों में भी हुआ। जो जिसके पास ये सुविधा नहीं है वो अपने घर का जो स्विमिंग पॉड है उसमें उसने छठ करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हर जगह का मैंने फोटो मंगवाया और ये लेख जो है पूरी दुनिया की जो छठ समिति, आप जिस लेख की बात कर रहे हैं शायद क्या मैंने पढ़ा ही है, 4 साल पहले आया था। 4 साल पहले नहीं, ये लेख 2 साल पहले, 4 साल पहले मैंने लिखा था लेख जो है। इस तरह तो छठ पर बहुत सारे लेख छपे। वो था जब यूनेस्को में मॉरिशस के गीत गवाई को सांस्कृतिक, ये क्या है जरा बताइए। हाँ, ये अगला सवाल होने वाला था मेरा, लेकिन अब इसकी चर्चा हो गई है तो ये क्या है। एक ऑडियंस को एक चीज मैं बता दूं, भारत से यूनेस्को में भोजपुरी के नाम पर कुछ नहीं गया है अभी जी। बात हो रही है छठ पूजा के लिए, लेकिन मॉरिशस से जा चुका है। ये बड़ा ही मजेदार बात है। देखिए, आपने उस मर्म को पकड़ा, उस चीज को पकड़ा जो मैं कहना चाहता था। भोजपुरी का नाम लिया। अभी तक एक जो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूनेस्को में रजिस्टर्ड है। यूनेस्को का मतलब ये हुआ कि वो संयुक्त राष्ट्र है जो शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करती है, उसके लिए बनाया गया है। और वो पूरा विश्व मिलकर जब एक बार वहाँ रिकॉर्ड में आ जाता है धरोहर के रूप में, तो उसके लिए पूरा विश्व काम करता है कि नहीं भाई एक बड़ी चीज़ है। अब जो है बहुत सारी चीज़ों को वहाँ हेरिटेज के रूप में रखा गया है। ये जो है वो है मानवता की अमूर्त विरासत। अमूर्त विरासत का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ताजमहल को लिया गया या मान लीजिए किसी ऐसे अजंता एलोरा की गुफा को लिया गया, तो मूर्त विरासत है, मतलब उसका अस्तित्व है। लेकिन कुछ ऐसा चीज है जैसे गाना बजाना है, जैसे कि छठ है, कुछ उस ढंग से मूर्ति मंदिर नहीं है, एक भावना है, एक फीलिंग्स है जिसको छू नहीं सकते, इसलिए मानवता की अमूर्त विरासत के रूप में रखा गया है। तो भारत में ऐसी 15 चीजें हैं जो ऑलरेडी जिनको वहां पर यूनेस्को में रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि अभी दुर्गा पूजा होने वाला है, तो दुर्गा पूजा है, रामलीला है, वैदिक चैंटिंग है मंत्रों का, तो इस ढंग से योगा है ये भारत का, तो ये वहां पर है। अब छठ के लिए कोशिश हो रही है। छठ के बारी बा और छठ भी होके वाला बा, हम तमाम मानता कि हो चुकल बा और छठ हो जाए जिसे रामलीला पूरा दुनिया में होला ना, छठ के विस्तार। तो रउआ लोग इन कमेटी के जो सदस्य गठित हुई, उमें रउआ एक सदस्य बनी, तो आप लोग क्या करेंगे? मतलब हम बताओ तो पहले हम मॉरिशस वाला क्लियर करी, भोजपुरी वाला लोग जान जा कि जब ये पर छठ पर आई नहीं, तो छठ बेसिकली हमरा एक बार लेख लिखा था कि छठी मैया के गीत बड़ा पसंद आवेला। वो तिले तिले गीत होला, मतलब अपना यहाँ छठ जो 3 दिन के होला, पहला दिन से गीत शुरू हुई या कोसी भरला तक छठ के घाटे वो गीत। फिर सोचने की गीतवा जौन होला वो भोजपुरी में होला या बिहार के और जौन भाषा बा मगही या मैथिली में होला, तो छठी मैया के बुझाला कि भोजपुरी बुझाला, अंग्रेजी ना बुझे, फ्रेंच ना बुझे, छठी मैया भोजपुरी बुझा। उनका साथे साथे पूरा दुनिया में जो लोग गए यूपी बिहार के, तो छठ पूजा शुरू हो गई। अब गीत के बात आई तो हमारा गीत गवाई संस्था बा, अभी हमारा परसों बात होत गीत गवाई की जे स्थापना कैली, उनका नाम है डॉक्टर सरिता बुद्धू। डॉक्टर सरिता बुद्धू जी संयोग से भी बाड़ी यहाँ दिल्ली, तो परसों बातचीत करते रही, तो वो कलकत्ता गई रही। 15 सितंबर के वहाँ कार्यक्रम रहे, भारत में पहला बार भई। मतलब आपको बता दूं कि 15 सितंबर 1834 को हिंदुस्तान से गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस गए। 15 सितंबर 1834 को एक्चुअली एग्रीमेंट होता था, और वो एग्रीमेंट वहां गए, एग्रीमेंट बोलते बोलते गिरमिटिया हो गए, वो गिरमिटिया। और वो पहुंचे कब? 1 नवंबर 1834 को पहुंचे पानी के जहाज के माध्यम से। 2 को जो अप्रवासी घाट है उससे उनको काम पर ले जाया गया। तो हर साल मॉरिशस में 2 नवंबर को वहां पर अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। वो गिरमिटिया का दिवस है, एक तरह से राष्ट्रीय उत्सव है।
लेकिन भारत में आज तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। इस साल कलकत्ता में जो भवानीपुर डिपो है, जहां से पानी के जहाज से लोग गए थे, वहां पर 15 सितंबर को कार्यक्रम हुआ और ऐसी घोषणा हुई कि हर साल 15 सितंबर को हम लोग कार्यक्रम करेंगे। तो ये जिन जिन देशों में अपने लोग गए, रामायण लेकर गए, गीता लेकर गए, और वहाँ पर छठी मैया का जो अपने यहाँ जैसे होता है वैसे तो नहीं होता है, लेकिन सूर्य पूजा जो है, सूर्य उपासना का ही पर्व है, वो अपने अस्तित्व में है। एक तो वो लोग हैं, और दूसरे जो है, जो NRI गए, रोजी रोजगार के चक्कर में गए, नौकरी कर रहे हैं, जाके बस गए, तो वो लोग अपने इस चीज को वहां पर सेलिब्रेट करते हैं। सरिता बुद्धू जी ने क्या किया कि वहां संस्था गीत गवाई, जो अपने यहाँ के एकदम खांटी गीत है, माने फगुआ, चैता, पूर्वी, सोहर, झूमर, जंतसार, जितना बिहार के गीत सुने आप लोग, फगुआ, चैता, पूर्वी, सोहर और भी बहुत सारा, सोठी, ब्रजाभार, बहुत सारा चीज। बिहार में इतना सारा गाना बा, खाली एगो अश्लील भोजपुरी गाना नहीं है जिसको आप सब जानते हैं और कहते हैं कि बिहार में तो ये ना तो 2% बा, जमुना के शोर ज्यादा बा। हमने के यहाँ जन्म से लेके मृत्यु तक, इवन जब केहू मरेला, जो लोग रोवत रहे, वो रखा रिदम, लय, सोहर, बच्चा भई तो सोहर से शुरू हुई। हर मौसम के अपन अपन गीत खाली बियाह के बात कर दी, सब 16 गो जो संस्कार बा, सब रिदमिक बा, सब में लय बा, सब में गीत बटे। इवन मतलब बांट दिया जाए तो श्रम के गीत बा, जैसे सोहनी के गीत, रोपनी के गीत, सोहनी रोपनी, जो खेत जो है, जो जुताई होती है तो भी श्रम में गीत हो रहा है, क्योंकि गीत गाने से जोश जगता है। आप देखते हैं किसी चीज को हैया रे हैया, मतलब कुछ भी काम करते हैं तो मजदूर जो है एक साथ जोश के साथ, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सोहनी का गीत, सोहनी का मतलब वो घास वगैरह निकालना फसल में से। रोपनी का गीत, रोपनी का मतलब जो रोपते हैं, धान की रोपाई होती है, उसका गीत है। अब तो जांत खत्म हो गया, नहीं तो ऐसे जांता चलाते थे और उसमें चीजों को हम लोग पीसते थे सिलवट पर। देखें हम, हमारे जनरेशन तक रहा है। हम लोग वो खुशनसीब हैं जो देख चुके हैं और नया पीढ़ी को देख रहे हैं, अगली पीढ़ी वो नहीं देख पाएगी, सब छूट रहा है। तो श्रम का गीत है, भक्ति का गीत है, धर्म का गीत है, हर संस्कार का गीत है। केवल हम विवाह की बात कर लें तो वहां पर छेका से लेकर विदाई तक, छेका मतलब नहीं समझ, एंगेजमेंट, हल्दी कुटाई, शुरुआत है, बस वही हो गया, वहीं से। और हम बोलते हैं ये रस्म जो है धान और हल्दी का है। धान हल्दी मतलब आप समझिए कितना शुभ है। खैर विषयांतर हो जाएगा, हम लोग इसमें डूबेंगे तो अपने कल्चर पर। छठ यही है। दो बिहारी बैठी तो सब बात ना निकली, कैसे हो सकता। छठ के बाद पर वहाँ गीत गवाई के का कैली सरिता जी कि कहली कि तो लुप्त हो जाए, लोग गावत था, जितना औरत रहे लोग गावे, लोग टोली बनैली। वहाँ करीब 250-300 स्कूल खुलल म्यूजिक के। हम कई बार करेले बन 3-3 साढ़े 3 घंटा, इंडिया में भी वो टीम आइल बा, हर जगह अपन प्रस्तुति देवले बा। एक बार जब शुरू होला गीत के तो वो लय आहा, कजरी, झूमर, सोहर, नारी के पूरा गीत। तो ये लोग कैलस लोग, और ओकरा बाद ये अप्लाई कैली सारा रिकॉर्ड यही तरी दस्तावेजीकरण करके यूनेस्को में, और यूनेस्को में वो भोजपुरी मतलब गीत गवाई अंग्रेजी में नहीं खे, वहाँ 5 गो भाषा बा, फ्रेंच बा, क्रियोल बा, हिंदी बा, इंग्लिश बा, भोजपुरी बा। तो अंग्रेजी में नहीं खे, हिंदी में नहीं खे, फ्रेंच में नहीं, क्रियोल में नहीं खे, फ्रेंच में नहीं खे, वो कौना में बा, भोजपुरी में बा। सुनिए आप लोग, गीत गवाई यूनेस्को में गई, माने भोजपुरी यूनेस्को में चल, भोजपुरी यूनेस्को में जा चुका है। अब आप बताइए, क्या किसी को ये मालूम था? नहीं था। अब ये जो ऋचा मुस्कुरा रही हैं, हिंदुस्तान का हर आदमी इस बात पर मुस्कुराना चाहता है कि मॉरिशस में लोग गए और वहाँ भोजपुरी को यूनेस्को में मान्यता मिल गई, वहाँ मॉरिशस में भोजपुरी को सरकारी भाषा की मान्यता मिल गई। लेकिन अपने हिंदुस्तान में जहाँ की ये भाषा है, गीतों के बारे में क्या कहा जाता है, जो अभी इन्होंने कहा, लोग क्या कहते हैं, भोजपुरी अश्लील बा, और इसको आज तक सरकारी मान्यता भी नहीं मिली। तो इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी अभियान चला रहे हैं छठ के लिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि छठ को यूनेस्को में शामिल किया जाए, और साथ ही एक निवेदन ये भी है कि जो 20 करोड़ भोजपुरी भाषियों की अभिलाषा है, पूरा दुनिया जो चला रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं इतने वर्षों से। मोदी जी गए थे सिवान में, तो भोजपुरी में उमाई वाला कविता पढ़नी मोदी, तो हम कहबो कहने की बहुत अच्छा बा कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री भोजपुरी के कविता की लाइन को कोट कर रहे हैं, और इससे सब लोग गदगद हैं। लेकिन उम्मीद बढ़ी है, सबको उम्मीद है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा। और यह निवेदन भी है कि अब बहुत देर हो रही है,
अभी से कर लिया जाए। अभी से कर लिया कर जाए। लिया। तो अब यूनेस्को में जो आपकी कमेटी बन रही है वो जिसमें क्या आप कर हैं, रही है? उसमें क्या करेंगे आप? ये करना ये है कि पूरे विश्व से और हिंदुस्तान से, माने जहां भी छठ होता है वहां के लोगों से संपर्क करके, जिसका जहां संपर्क है, हालांकि सरकार अपने स्तर पर बहुत बड़ा काम कर रही है, जैसे कि कई देशों के जो हाई कमिश्नर हैं, राजनयिक हैं, उनको उच्चायुक्त से संपर्क करके कि आप डेटा कलेक्ट कीजिए, कहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन सी समिति छठ की वहाँ रजिस्टर्ड है या इस ढंग का कार्यक्रम करती है, क्योंकि कार्यक्रम करने के लिए आपको एक बार सरकार से परमिशन लेना होता है, क्षेत्रीय संस्था से परमिशन, जैसे हम लोग यहाँ पुलिस से परमिशन लेना होता है। तो उस ढंग से वो एक मांग रहे हैं कि डेटाबेस और कहाँ क्या है, फिर उन संस्था से उसके फोटोग्राफ्स हो जो छठ हुआ हो, या टेस्टिमोनियल हो कि हम इतने वर्षों से छठ कर रहे हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये सारा दस्तावेजीकरण। तो कई बार होता है कि सरकार अपने स्तर पर जो कर रही है, उन व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है जो इसके एक्सपर्ट हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि इन लोगों ने मुझे चुना कि नहीं ठीक, आप विदेशों में जाते रहते, एग्रीमेंटिया कंट्री में भी रहे हैं, तो इस ढंग का हम लोग कराते, जहाँ भी गए तो अपने कल्चर को लेकर चलते हैं। तो हम लोग का काम यही है कि वहाँ से जितनी संस्थाएं हैं पूरे विश्व भर की, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ छठ होता है, वहाँ के लोगों से, वहाँ के संस्थाओं से संपर्क करके छठ से जुड़े हुए दस्तावेज को इकट्ठा करना। मने पुल बन रहल बा लंका जाए वाला, अब पुल बनावे वाला सेनानी यहाँ लोग बानी, अब बस सीता आही वाला बाड़ी। मने छठ शामिल होके वाला बा। एगो और अच्छा बात बा कि भाई भौवादी के एक तरह से मिलन बा, कहाँ कहाँ का होता ही पता चली, के करता ही पता चली। आ एगो पूरा दुनिया में जे अपन कल्चर बा ओकरा के एक में जोड़े के, वो लोग के एक में जोड़े के। आ छठ एगो बहाना बे, छठ के बहाने बहुत सारा चीज के जौना के कहल जाला साहित्यिक सांस्कृतिक विनिमय, एक्सचेंज जौन बा वो बहुत सारा चीज के शुरू हुई। आ यूनेस्को में उम्मीद बा मिलिए जाई, यूनेस्को में जैसे ही हेरिटेज के रूप में शामिल हुई, इज्जत बढ़ जाई। आ एकरा संरक्षण के, ऐसा छठ खत्म नहीं, सूर्य के उपासना, सूर्य बाणे तो दुनिया बा, लेकिन जौना ढंग से छठ के पूजा होला, अरे हमने के यहाँ तो शुरू से ही कल्चर रहल बा कि उठते उठते नहैला धोले के बाद एक लोटा जल दिया ला, बिल्कुल, मैंने सूर्य के पूजा करना ही बच्चा है, बच्चा बिल्कुल आदत में है। लेकिन जिस ढंग से सूर्य की पूजा छठ में होती है, जिस भावना से, अद्भुत पूजा है। मुझे हो सकता है कि वो हम लोग करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग सुन रहे हो बताएंगे कमेंट करके, जहाँ पर ये आपका प्रोग्राम चलेगा देखेंगे तो, कि क्या मुझे इतना अनोखा फेस्टिवल लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिसमें इस ढंग की पवित्रता, इस ढंग की सामूहिकता, इस ढंग की सामुदायिकता। 4 दिन का त्योहार, 4 दिन का त्योहार, नहाए खाए से शुरू होता है, नहाए खाए खरना, छुटकी छठ मतलब संध्या अर्घ, और फिर सुबह सुबह सूर्य को सुबह अर्घ देना, और 4 दिन का ये खूबसूरत। एक चीज, छठ के बारे में तो बहुत बात हुई, एक चीज जो आप बोले मतलब दिल दुख गया ये सुन के कि इज्जत बढ़ जाए। आज आपके सामने जो 2 बैठे हैं वो भी आज यहाँ बिहारी ही हैं। मेरे ऑफिस में आप ढूंढिएगा तो हम लोग कहते हैं कि बिहार रेजिमेंट बा, यहाँ हम लोग इतने बिहारी हैं। मेरे एडिटर जो हैं वो खुद बिहार से हैं। बिहार कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है बिहार। सांस लेम तब वो बिहार लोग जाई, रहुआ रिक्शा चलावे वाला से लेके अगर रहुआ राष्ट्रपति भवन तक जाए तो वहाँ हर एक बिहारी होगा जो एक बड़े पोजीशन पे होगा, जो देश चला रहा है, दुनिया चला रहा है। लेकिन इज्जत के लिए आज भी कहीं ना कहीं लड़ रहा है हर बिहारी। ये इज्जत की बात है। देखिए 8वीं अनुसूची में कम आबादी वाली छोटी छोटी भाषाओं को शामिल किया गया। भोजपुरी को कुछ न कुछ कारण लगाया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसको भाषा ही नहीं मानते हैं, बोली कह देते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो हिंदुस्तान के बाहर भी कई देशों में 1 दर्जन, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, टोबैगो, नीदरलैंड, नेपाल में बोली जाती है, और उसके बाद भी ये अपने ही देश में उपेक्षित है, इसको मान्यता नहीं मिल रही है। आज 8वीं अनुसूची में आने के लिए जितनी शर्तें हैं भोजपुरी पूरी करती है, उसके बावजूद भी। तो इसको बार बार यही निवेदन होता है कि राजनीतिक चारा मत बनाइए कि ठीक बा हर चुनाव में आके बोल देने के रुआ भावना के समझाता नहीं, रुआ खाती करे और फिर कुछ ना। इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। वैसे रुआ बहुत सारा मनोज भावुक जी जो हैं वो भोजपुरी के लिए मतलब होता है ना, एक पैर पे खड़े हैं।
अगर आप इनकी लेखनी उठा के देख लीजिएगा, चाहे भोजपुरी जंक्शन हो, चाहे भोजपुरी सिनेमा की अभी आपकी हाल ही जो बुक रिलीज हुई है, जी, जी। जरा उसके बारे में बताइए। ये किताब मैं यही है? अच्छा, हाँ। ये किताब मैं कुछ लेकर आया था। ये देखिए, ये किताब है भोजपुरी सिनेमा के संसार। भोजपुरी सिनेमा के संसार। ये 1931 से लेकर और अब तक की जर्नी है। इसमें जो मैंने इंटरव्यू लिया था अमिताभ बच्चन, सुजीत कुमार, कुमकुम, पद्मा खन्ना, जो पुराने लोग थे। शारदा सिन्हा है तो फिल्म चूंकि लोक संगीत के हैं, शारदा सिन्हा, रवि किशन, मनोज तिवारी, ये लोग तो हैं ही, मालिनी जी, कल्पना पटवारी, ये सारे लोग हैं। लेकिन मैं पुराने लोग का नाम ले रहा हूँ। सुजीत कुमार, जो हम लोग के 4 हीरो थे। सबसे पहले असीम कुमार थे, सुजीत कुमार, राकेश पांडे, कुणाल सिंह, अमिताभ बच्चन भी आए बाद में। तो 3 फिल्मों में उन्होंने काम किया भोजपुरी में। पता नहीं कितने लोग जानते भी होंगे कि नहीं, मैं कि अमिताभ बच्चन तक ने भोजपुरी में काम किया। उन्होंने 2005 के आसपास 3 फिल्में आई, गंगा घाट और गंगोत्री। 3 फिल्मों में काम किया, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया। अच्छा? उनके मेकअप मैन दीपक सावंत ने वो फिल्में बनाई और उन्होंने मुफ्त में काम किया। बहुत कम लोगों को पता है। दीपक सावंत तो महाराष्ट्र से ही होंगे। हाँ, तो लेकिन फिल्म भोजपुरी की बनाई। क्या बात है, खूबसूरती है अपनी बहुत लोग बना रहे हैं भोजपुरी के लिए। और पहले भी एक फिल्म आई थी सुजीत कुमार की, पान खाए सैया हमार। उसमें अमिताभ बच्चन, रेखा गेस्ट अपीयरेंस में थे। तो भाषा के प्रति उनका ये है। खैर, इस पर बात होगी तो लंबी। अब इसमें सवाल ये उठेगा कि 62 में पहली फिल्म बनी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी। मैंने 31 से क्यों इतिहास लिखा है। 31 में पहली फिल्म बोलती फिल्म आई, आलम आरा। तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा से लेकर 62 तक भोजपुरी का प्रयोग हिंदी सिनेमा में होता रहा। बहुत सारे गीत आए हैं इसमें, मैंने उस पूरा लिखा है, सब आपने लिखा है। 31 से लेकर 62 तक भोजपुरी का खूब प्रयोग हुआ है फिल्मों में। उसके लिए अलग से चैप्टर है। तो पूरा विस्तार है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी आ रहा है। चलिए, आप ये सिनेमा का है, आपको पता चलेगा। और ये जो है अभी बात चूंकि छठ की हो रही थी, तो ये देखिए गिरमिटिया विशेषांक है भोजपुरी जंक्शन का। तो इसमें मॉरिशस के लोगों ने और दूसरे जो गिरमिटिया कंट्री के लोगों ने लिखा है। और मैंने दिखाया कि देखिए, भोजपुरी, आरा की भोजपुरी, छपरा की भोजपुरी, बलिया की भोजपुरी, बनारस की भोजपुरी, मिर्जापुर की भोजपुरी, मॉरिशस की भोजपुरी, सुरीनाम की भोजपुरी और नीदरलैंड की भोजपुरी, सब है। तो सबका टेस्ट, सबका जायका आपको मिलेगा कि थोड़ा बदलाव जरूर है। बनारस में मैं जा रहा हूँ तो हम जात बानी, हम जात बानी, हम जात बाटी, हम जात ट्रेनिंग, हम जात हई जाओ हैं सब। मॉरिशस में कैसे जाके वेरिएशन आता है, इस सब भाषा का वैविध्य और कैसे कैसे लोग गए मिलेगा। उसी तरह ये दियरी बाती और छठ विशेषांक है। पूरा छठ पर विदेशों में भी कैसे होता है, ये सारा कुछ है। और ये दशहरा। तो आप तो लिखते रहते हैं, बहरहाल अभी लोगों को पता चला है, बहुत सारे लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। तो अभी आपने बहुत सारा, अभी हाल ही में हमने आपका गाना सुना था तनी तनी सा बात, जो पर्सनली मेरा फेवरेट हो गया है। इनफैक्ट मेरे घर में भी, मेरा जो ससुराल है वो बिहार से नहीं है, लेकिन वहाँ भी लोग सुन रहे हैं इस गाने को मेरी वजह से, और लोग पसंद कर रहे हैं। तो मतलब क्या, जब आप छठ के लिए काम कर रहे हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, यूनेस्को में आप छठ के लिए प्रतिनिधि के तौर पे जा रहे हैं, तो इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं आप? ये देखिए, क्या नशा होता है, लिख लेते हैं। जब हम आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, तो पूरा बिहार ही आपको फॉलो करता है, देश फॉलो करता है, बिहार ही क्यों। तो आपको देखें, कभी आप पता चलता है अरे अभी बनारस वाला आपका कार्यक्रम मैंने खुद अपने पेज पे डाला था, हमारे दर्शकों ने देखा भी होगा। तो आप कभी बनारस रहते हैं। आज हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लग रहा था कहीं कहेंगे कि हम तो मॉरिशस निकल गए हैं, अरे रिचा हम तो मॉरिशस में बानी, लेकिन भाग्य था अच्छा कि आप यहाँ मिल गए। अपना जे लोग भी प्यार से खोजे ओकरा खातिर उपलब्ध हो जानी आराम से। और थोड़ा तेवर रहल बा, हमारे एगो शेर बा कि अगर जो प्यार से मिल जा तो मारो भात खा लेनी, मगर जो भाव ना होके मिठाई तीत लागेला, तो तेवर बा प्यार से खोजला के बाद हमेशा हर जगह हम उपलब्ध बने। बिहार में चुनाव है, तो आप अभी तो बहुत वोटर आईडी पे तो बहुत बवाल छिड़ा हुआ है देश में, दुखता रग हो सकता है बहुत लोगों के लिए। एकरा बारे में हम बहुत ना बोले, क्योंकि एक के लाइन कहे कि एगो हमार गीत भी आओ तब डिस्क्लोज ना करें, यही सब मुद्दा पर लेके एक लाइव करे कि देश सबसे पहले बा हमार। फिर चूंकि कविता के आदत बा, अपनी के गीत गजल में बात कहे कि बैंक के, हमारे एगो शेर बा की गोबरे, बात पहुंच जाए जहां पहुंचे को हुई कि गोबरे गणेश बाई हाँ
अब उहे विशेष बा यहाँ वाह, वाह। अब बा कहाँ यहाँ पे आदमी के भेष बा यहाँ। और जो बात कहे के चाहते नहीं, यूपी ई बिहार ई बंगाल केने आपन देश बा यहाँ। वाह वाह वाह। बंटवारा देश सबसे पहले बा। हम्म। ऐसे बिहार होके यूपी होके कहीं भी चुनाव होके ना, फोकस देश पर, विकास पर, चलिए हम बुझ education गए पर। रहुआ चुनाव पर ढेर तो, ना बतियाए वाला बानी। हाँ ई बार आ ऊ रहे कि फिलॉसफी फिर आ जाला कि बा कहाँ पर जिंदगी मनोज आदमी के रेस बा यहाँ। हाँ, वाह, सबे वाह, भागत वाह, आ वाह। पहुंचत कहीं नहीं के। सही बात बा, बिल्कुल। लेकिन सबसे जरूरी जो बात है, जो आज का हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो छठ है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक छठ का वीडियो बनाया था। ट्रेन नहीं मिल रही है बिहार जाने के लिए लोगों को। तो अब जिस छठ को आप विश्व में पहुंचा रहे हैं, यूनेस्को के धरोहर में शामिल कर रहे हैं, वहां जाने के लिए, अपने गांव जाने के लिए लोगों के पास व्यवस्था नहीं है। कंट्री पॉपुलेटेड है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन वो भी अलग बात है। आज का तो हमारा इस मुद्दा पर है। हम भी कुछ सुनाना चाहेंगे। एक मेरा गीत पिछले साल आया था, फिराक गोरखपुरी का कुछ शेर है, वहां से बात आई थी कि जिंदगी 4 दिन की है। तो कहते कि अगर जिंदगी 4 दिन की है तो 4 दिन छठ के होने चाहिए। वाह वाह वाह, क्या 4 दिन बात। छठ के होने चाहिए। जिंदगी 4 दिन की है तो वो 4 दिन छठ के लिए होने चाहिए। अब आप समझ जाइए जो छठ का लगाव है, मतलब मुझे लगता है कि आपकी आंखों से वो दिख रहा है जो आपके अपने प्रदेश और छठ के लिए है। पूरे बिहार की आंखों से दिखता है ऋचा कि हम दिल्ली में हैं, हम मुंबई में हैं, हम विदेश में, दुबई में। अपने यहाँ लोगों की कोशिश होती है कि हम कहीं छठ में गांव पहुंचे, और होली में, फगुआ में या छठ में। फगुआ छठ। तो छठ में गांव पहुंचने के लिए क्या करते हैं लोग? ट्रेन पर लटक कर इधर उधर इधर। तो पिछले साल मैंने एक गीत लिखा छठ पर, उसको बहुत सारे चैनल ने शेयर किया, उस पर लिखा गीत पर। हम बोले इतना दिन से होता केरवा के पात पर, अब बहंगी लचकत जाए या सुगा मुरझाए या दिस दैट, तो हो गया, परंपरा की बात है, कुछ नया, जितने गीत वही उटपटांग। तो मैंने गीत लिखा जो बात आप करी थी, उसी दर्द को। बॉस के पास जाता है, छुट्टी मांगने को कहता है, उसकी भी मजबूरी है कि चले जाओगे तो काम कौन सा मांगे। तो मैंने गीत लिखा कि छुट्टी खातिर कहिया ले अर्जी लगईब, कहिया ले जोड़ब तू हाथ, आ कहिया ले रेलिया रही यहाँ बैरन, कहिया मिली सुख के साथ। छठी मैया देही ना आशीषिया, जागे यूपी बिहार, बने बने भटके ना लोगावा, मिले गाँवे रोजगार। मिले। अब तो आप जोड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा हमको, मिले गावे रोजगार। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। बिहार में चुनाव है, रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है, छठ का मुद्दा भी बड़ा है। और सबसे खुशी की बात है कि छठ जो है, और ये सीधे सीधे बात नहीं कि उनसे मैंने सवाल भी किया है। हम बोले ना कि सबके सवाल करने का तरीका कोई जरूरी नहीं कि हम ये करें। अगला उसमें है कि रोटी के टुकड़ा के जिंदगी रखैल, रोटी के टुकड़ा के जिंदगी रखैल, हकरत बार रही रही के कोल्हू के बैल। और लाइन सुनिएगा कि दुनिया के स्वर्ग बनौले बिहारी, दुनिया के स्वर्ग बनौले बिहारी, दिल्ली को दिल्ली, बॉम्बे को बॉम्बे, और मॉरिशस को स्वर्ग। मॉरिशस के बारे में कहा जाता है, लोगों ने लिखा है कि भगवान ने पहले मॉरिशस बनाया और उसकी नकल पर स्वर्ग बनाया। अपने आप में बड़ी बात है। और तो मॉरिशस किसने बनाया? बिहारियों ने बनाया। तो स्वर्ग किसने बनाया? बिहारियों ने बनाया। और ये यहाँ से मजदूर के रूप में गए, लालच दिया गया कि चला चला सोना मिली, सोना मिली, लेके आई है, मजदूरी मिली तो मिली, सोना मिली, इनको ले जाया गया। और उसके बाद जो इनकी कहानी है, मैंने वहाँ के जो कला मंत्री हैं, यहाँ पर एम्बेसडर हैं, उनका पूरा इंटरव्यू किया था। जब जा रहे थे ना, तो लॉकडाउन हम सुने कोरोना काल में, लेकिन उस समय जहाज की यात्रा में जो बीमार हो जाता था उसको वहीं समुद्र में डाल देते थे। हम किए हैं गिरमिटिया मजदूरों पे। अभी जो आपने एक बहुत सारे देश का नाम लिया, प्रधानमंत्री अभी गए थे रिसेंटली वहां पे, राम गुलाम जी। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, वहां गए थे। हाँ, मॉरिशस में। ना इस आप देशों का नाम लीजिए गिरमिटिया वाले। सूरीनाम, फिजी, हाँ, और 2-4 कंट्रीज है ना, नीदरलैंड, ठीक है ना, हम बताते हैं, मेरे दिमाग से जहाँ गाना वगैरह वो गा रहे हैं लोग, बैठ के गाना वाना गा रहे हैं ना।
तो वहां पे जब गए थे तो उस पर हमने गिरमिटिया मजदूरों पे बनाया था एपिसोड। भले वो आज लगता है कि ये गिरमिटिया मजदूर हैं और आज प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन गिरमिटिया मजदूरों की जो हिस्ट्री आप पढ़िएगा तो दिल आपका रो देगा, कलेजा बाहर आ जाएगा, कलेजा बाहर आ जाएगा। मतलब वहां पर भी जो पहुंचे बीमार थे तो लॉकडाउन तो उसी समय शुरू हो गया, उनको अलग टापू पर, इनको अलग टापू पर, परिवार यहाँ छोड़कर गए हैं। और सोना क्या मिलेगा, पूरी जिंदगी जो है एक साल के एग्रीमेंट पे गए थे जो कभी वापस ही नहीं आ तो बहुत सारे लोग वापस ही नहीं आए, बहुत सारे लोग, लेकिन उसी में संघर्ष करते करते वो खुशी की बात यह है। बिहारी की यही तो बड़ी पहचान है कि तुम उसको सड़े हुए तालाब में डाल दो, वो वहां पे कमल खिला देगा। मतलब वो गए थे मजदूर बन के मालिक बन गए, गिरमिटिया बन के गए थे गवर्नमेंट बन गए, शोषित बन के गए थे और वहां सत्ता में आ गए। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने एक शेर लिखा कि अगिए बा आग, अगिए माने आग, अगिए बा गोड़थानी हमरा अगिए बा सिरहानी। पैर के पास भी आग है, सर के पास भी आग है, अगिए बा गोड़थानी हमरा अगिए बा सिरहानी, आग का बिस्तर पर ना जाने कब से लेटल बानी, लोग नदी में हमके फेंकलस जे मछरी खा जाई, लोग नदी में हमके फेंकलस जे मछरी खा जाई, हम मुंह में मछरी लेके बाहर निकलल बानी। क्या बात है, वाह वाह। तो ये तेवर जो है, ये तेवर जो है चाहिए, ये तेवर चाहिए। और ये तेवर बिहार स्पेशल एपिसोड है, बिहार और की बात इतना झूठ लोग बोलते हैं ना। मैं परसों एक मुक्तक लिखा कि कबल के हु नकारी हमरा के, पूरे बिहारियों को समर्पित कर रहा हूं, जो नकारा जाता है ना, कि कबल के हु नकारी हमरा के, कबल के हु सुनी ओला बरा के। जो लोग मतलब फैलाते रहते, जे भी कर कबल के हु नकारी हमरा के, कबल के हु सुनी ओला बरा के, हम तो सूरज हाई निकलबे करब, हम तो सूरज हाई निकलबे करब, जाई समझाई करिया बदरा के। वाह वाह वाह। ओकरा ग्रहण लगौला से ना रुके, हम निकले बिल्कुल निकले के बाद सूरज के ही तो खूबसूरती बाकी कितनो ग्रहण लाग जाओ ओकरा निकलही के बाद, चमकही के बाद। आ सूरज के बिना दुनिया नहीं के चल सकती, के उसे छिपल नहीं के। आ फिर सूरज के बात होता था हम छठी मैया पर आओ तनी वापस। छठी मैया पर हमने गानवा पे चली, चुनाव के बात होता ना, जहां रोनी हां ओमे लाइन रहला कि छुट्टी खातिर कहिया ले अर्जी लगईब, कहिया ले जोड़ब तू हाथ, कहिया ले रेलिया रही यहां बैरन, कहिया मिली सुख के साथ, छठी मैया दीही ना आशीषिया, जागे यूपी बिहार। अब बने बने भटके ना लोगावा, मिले गाँव में रोजगार। अब सवाल सरकार से, सत्ता से, कि दुनिया के स्वर्ग बनौले बिहारी, काहे अपने धरती पर भइले भिखारी। क्या बात। दुनिया के स्वर्ग बनौले बिहारी, काहे अपने धरती पर भइले भिखारी, चमकल मॉरिशस दिल्ली बम्बे, चमके अपनो दुआर, चमके यूपी बिहार, जागे यूपी बिहार, छठी मैया दीही ना आशीषिया, मिलेगा में रोजगार। कोनो बात ना, ये आशीष तब मिलल शुरू हो, कृपा बरस रहल बा। अब यूनेस्को में जाए वाला बा अपन छठ पर्व, ऐसे बड़का का खुशी बा। मतलब आप समझ जाइए, हम लोग अब अपने एपिसोड के अंत में बन रहे हैं। तो आपको एक बार बता दें कि पूरे कन्वर्सेशन का, हमारा आज का कन्वर्सेशन का मेन यही था, क्योंकि बिहार की बात होती है, हम आपके साथ करते हैं रोज, हम चुनाव पे बात करते हैं, तेजस्वी, तेज प्रताप, राहुल गांधी, मोदी जी, और अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। आज हमने छठ पर बात किया। छठ पर बात करने का कारण है, छठ एक तो आने वाला है और सभी बिहारियों को पता है कि उनका इमोशन, दुनिया को पता है कि छठ को लेकर क्या है, और उस इमोशन को समझने वाले जो एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं वो आज हमारे साथ हैं। और उस इमोशन पे उन्होंने हज़ारों गाने लिखे हैं, सैकड़ों कविताएं लिखी हैं और किताबें लिखी हैं, और अब उसी छठ को यूनेस्को तक पहुंचाने के लिए जो टीम बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, उसमें इन्हें शामिल किया गया है। तो उम्मीद ये है बा सब बिहार वाले लोग की तरफ से, हम यहाँ से बोलता नहीं कि जाएं अब छठ के यूनेस्को में शामिल करा के आई। पूरा कोशिश बा, यानी न्यूज़ बा स्कूलिंग नेशनल करके बा, वो ऑनलाइन भोजपुरी के पढ़ाई शुरू कैला। तो उसमें भी हम रनी एक्सपर्ट कमेटी में, तो हम यह कहनी कि एक्चुअली पूरी दुनिया के जो यूथ हैं भोजपुरी स्पीकिंग, उनको जोड़ने के लिए पढ़ाई तो एक बहाना है कि वो जुड़े, और छठ भी वही एक प्रयास है कि हम इस खूबसूरत पर्व को यूनेस्को में ले जाएं, क्योंकि छठ केवल एक त्यौहार नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये पूरा का पूरा भावना है, बिल्कुल, ये फीलिंग्स है। और एक दूसरे को जब ये कनेक्ट करेगा
हमरो माई मतलब कितना कि बात बात पर छठी मैया के भाड़ा भाखे के बबुआ के हो जाए। बिल्कुल। और वो भाड़ा में, वो मन्नत में, मेरी माँ भी मन्नत मांगी, इतना दम है। धीरे धीरे लोगों को एक आस्था का महापर्व उसको बोलते हैं सूर्य उपासना का लेकर, कि धीरे धीरे उसका ऐसा व्यापक स्वरूप हुआ कि आप मुंबई में उतरिए छठ के दिन तो आपको मुंबई मुंबई नहीं लगेगा, बिहार लगेगा। दिल्ली में उतरिए, कहीं भी उतर जाइए तो लगेगा बिहार के जगह चेंज हो गई, का खिसक के ही आ गया। अमेरिका में उतर जाई। बिल्कुल। विक्टोरिया लेक 2005 में हम रहनी अफ्रीका में नौकरी करत रही, वहाँ भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ युगांडा के स्थापना हुई। देखने की पंजाबी विंग, गुजराती विंग, सब विंग रहे। यूपी से फगुओ चैता गावे ला केहू नहीं खे। साल भर हम लोगों ने घूम घूम कर जो भी मिले उनका फोन नंबर ये सब कलेक्ट किए, और उसके बाद वहाँ पर अगले साल एक बड़ा कार्यक्रम किए। और फिर मुझे वो याद है 17 सितंबर 2005 हुआ था। उसके अगले साल से विक्टोरिया झील के किनारे, विक्टोरिया लेक के किनारे छठ के लोग बैठ गए लेके। बताएं, ये बा खूबसूरती। और भोजपुरी खातिर रउआ बहुत कुछ करतानी, कैले बानी, करतानी। भोजपुरी के बहुत खूबसूरत बरवा लोगन सुननी है। आप सबने सुना कि भोजपुरी सिर्फ एक अश्लील गानों का एक भाषा नहीं है। भोजपुरी क्या है, बहुत कुछ तो हमने बताया, लेकिन क्या है वो पूरा हम बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा संसार है, एक बड़ी दुनिया है। और जिस दुनिया के लिए मनोज भावुक और बताएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे हम, अगर कभी आए करेंगे हम बहुत अच्छे से। इसलिए कि ये हिंदी भाषा बनाई गई, भोजपुरी प्राकृतिक भाषा है, इसका इतिहास 1000 साल पुराना है। लोग समझते हैं इसमें इतनी चीजें लिखी जा चुकी हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है, तो उस पर बात होना चाहिए। सब बात होगा। गैप है, और कौन क्या बोलता है, ये हम लोग किसान पुत्र हैं बिहार, तो उसकी क्षमता इतनी होती है ना कि अरे लोग यहाँ थोड़ा सा कुछ लॉस होता तो चक्कर होता है, डिप्रेशन में चल जाता है। यहाँ हर साल दहाड़ा सुखाड़ा होता तो वो बम बम बा। बिल्कुल। तो वो जिजविशा ताकत वाली धरती है। तो पर बात हुई, यही से मो गजल करनी जो फेवरेट और गजल बा, शेर बा, एक सुनी और वो शेर मक्ता के हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के असर बहुत बहुत भइल तनी तनी सा बात के। और उमें एक शेर बा कि जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, वो राज ना समझ सकल तनी तनी सा बात के। बस तनी तनी सा बात। और अंतिम शेर जो ने पूरा दुनिया खाती बा, सबका खाती बा, ये अगर आत्मसात हो जाए ना तो आदमी सुखी रही, कि मन बहुत मैल भइल तनी तनी सा बात से, मन बहुत मैल भइल तनी तनी सा बात से, बेकार में ढोल गइल तनी तनी सा। थोड़ी थोड़ी बातों को छोड़िए और हम आगे बढ़िए। हम नहीं छोड़ने वाले हैं छठ वाली बात, तो हम नहीं छोड़ने वाले। तो बड़ी बात है, ये तो बड़ी बात है। और तो आप तो तनी तनी सा बात छोड़ने को, हम तो बड़ी बात पकड़ के बैठे हुए हैं एकदम। छठ का परचम अब आप ही को लहराना है यूनेस्को में, और छठी मैया का और पूरे बिहार का और पूरे देश का जो मतलब जो बड़ों का आशीर्वाद और छोटों की शुभकामनाएं आपके साथ है। और जाइए तब परचम लहरा के आइए। अब फिर मतलब ये सरकार से भी गुजारिश है, सरकार लगी हुई है कि इसको यूनेस्को में पहुंचाकर और तब हम लोग महाउत्सव करेंगे। बस शामिल करें, यही जो बैठ के सत्वा पर चर्चा कल जाए। और बिहार की बात की इस एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन छठ जाने वाला है और हम बोलने से थकने, दो बिहारी बैठ जाएगा तो बात कहीं रुक नहीं सकती है। लेकिन यहीं पर खत्म करते हैं आज का एपिसोड। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो बहुत बड़ी खबर हमने आपको दी है ये आपको कैसा लगा, और आप इसको शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी बिहार से हैं। बताइए कि अपना छठ जो है अब तो कहाँ पहुंच रहा है, यूनेस्को में पहुंच रहा है। और बाकी मनोज जी के गीत गजल सुनते रहिए, तनी तनी सा बात सुन लीजिएगा, वो तो पर्सनल फेवरेट है मेरा। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठी मैया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.